संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये वचन प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से समझे, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से इनका मोल किया, इनका अर्थ किया। कोई तो वास्तविकता में जीने वाले थे, उनका कुछ और। कुछ लोग वास्तविकता में ना जीकर थ्योरी में, फिलॉसफी में या कहो शब्दों में जीने वाले थे, उनका तरीका बहुत कुछ और, पर अलग अलग। जो तो शब्दों को शब्दों के तरीके से ही सुनते थे, जिनके लिए सिर्फ शब्द ही सत्संग हैं, उन्होंने इस बात को ऐसा समझा कि जो भी किसी सिद्ध तपस्वी ने कहा, जैसे वो पूरा हो गया वैसे जो महापुरुष कहते हैं वो भी पूरा ही हो जाता है। इसीलिए तकरीबन लोग एक चीज अक्सर कर लेते हैं, यदि किसी को कोई रोग हो, कोई पारिवारिक कलेश हो, कोई दुख हो, तो अक्सर कह लेते हैं कि जी मुझे रोग है, मैं तो सलाह देता हूं कि दवाई ले ले। कहते नहीं तुम कह दो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुन रखा है संत वचन पलटे नहीं। संत वचन नहीं पलटता, लेकिन उन्हें ये लगता है कि जो हम गुरु महाराज को दबाएं तो वो जो वचन निकले फिर वो भी वचन ही है। ये प्रेमी दबाने से पस निकलती, वचन नहीं। वचन है भाव में। जिस समय तू उस भाव में सेवा कर गया जिससे गुरु महाराज भी अपने भाव में उतर गए, वो वचन वचन है। वैसे नहीं, वैसे तू जो मर्जी कहे जा, तू एक बार कहे मैं 10 बार कह देता हूं। जैसे कोई एक सज्जन था गुरु महाराज के समकाल में, वो कुछ काम के पीछे लगा था, विदेश का कुछ काम। तो कहता गुरु महाराज बस आप कह दो। तो गुरु महाराज कहते मेरे कहने ना कहने का प्रश्न नहीं, प्रश्न तेरे भाव का है। तेरा भाव क्या है तो उसमें जी। नहीं नहीं आप कह दो। गुरु महाराज कहते मैं 10 बार कह देता हूं। सस्ता है कहते यदि मेरे कहने से हो जाए, बहुत ही सरल है। फिर तो कुछ बाकी ना रह गया। कहते यदि मेरे बोलने से हो जाए, चल मैं 5 बार बोल देता हूं, 10 बार बोल देता हूं। फिर कहते उसमें होगा क्या? कुछ भी नहीं। उसमें ज्यादा से ज्यादा एक चीज होगी, क्या? अश्रद्धा। क्योंकि जिस वचन को हम गुरु महाराज से लेना चाहते हैं, वो वचन भी, वो गुरु महाराज भी, वो श्रद्धा भी हमने अपनी बनाई है। हमने गुरु महाराज, जो गुरु महाराज हैं उनको नहीं समझा। हमने अपने गुरु महाराज उनमें से एक निर्मित कर लिए कि आप कहो, वो कह भी दें होगा तो कुछ नहीं। तो गुरु महाराज कहते अश्रद्धा जरूर हो जाएगी कि इन्होंने तो कहा था, हुआ तो है नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते तू दबाव मत डाल, तू सेवा भाव में इतना उतर कि वो वचन पैदा हो जाएगा। वो वचन स्वयमेव खड़ा हो जाए और कुछ की जरूरत नहीं। दबाने से नहीं, दबाने से क्या होगा? नहीं, एक बार बस आप कह दो, ये प्रेमी ये संभावना ही नहीं। क्योंकि गुरु नाम है ज्ञान का। जब तक हमारी समझ में, जब तक हमारे ख्यालात के अनुसार केवल शरीरधारी ही गुरु महाराज हैं, तब तक वो समझ ब्रह्म समझ नहीं।
वो विद्या ब्रह्म विद्या नहीं। ब्रह्म विद्या का अर्थ ही है कि गुरु महाराज की दृष्टि नाम की दृष्टि हो जाए और नाम की दृष्टि गुरु महाराज की दृष्टि हो जाए। जो तू गुरु महाराज को समझता उसमें से सुमिरन समझ आ जाए, और जब तू सुमिरन करे तो तुझे गुरु महाराज की समझ आ जाए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ये उस स्तर के वचन हैं। किसके लिए है गुरु महाराज ज्ञान? जिसने गुरु महाराज को भी पूर्णता से पकड़ा, जिसने सुमिरन को भी पूर्णता से समझा। उसके बिना फिर वही है कि आप कह दो हो जाएगा। उसे ये लगता कि यदि मैं कहलवा दूं बस एक बार तो काम हो जाएगा। गुरु महाराज कहते अश्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि कहते गुरु महाराज भी तूने निर्मित कर रखे बनाए हैं अपने हृदय में, जो हैं उसे नहीं समझा, एक अपना निर्मित कर लिया, अपने दायरे का निर्मित कर लिया, जो तेरे हिसाब से चले, तेरे हिसाब से कहे, फिर कह भी दे। अब हे प्रेमी, जो तेरे दायरे का है उसकी पहुंच भी तेरे जैसी है, इसीलिए वो कह भी दे तब भी होगा नहीं। अश्रद्धा इसलिए होगी क्योंकि तूने अपने दायरे के गुरु महाराज तैयार करके उनको पूर्ण समझ लिया, समझे हुए से काम लेना चाहता, समझे हुए से उल्लू सीधा करना चाहता, वो होता नहीं। इसीलिए गुरु महाराज सत्संग में एक वचन कहा करते थे, कहते गुरु महाराज में और सत्संग में एक कड़ी है, उस कड़ी का नाम है भाव। जब वो कड़ी लगे तो गुरु महाराज की, तो सत्संग की, नाम की समझ आती है। उसके बिना, उस कड़ी के बिना चीजें कटी हुई हैं, क्योंकि जिसमें भाव नहीं उसे ना गुरु महाराज की समझ, ना नाम की समझ, ना सत्संग की समझ। या ऐसा कहें, मैं अभी इस चर्चा को यहीं रोकूं और तुम सबको कहूं कि अपने साथ बैठे व्यक्ति से विचार करो और बताओ तुम्हें अभी तक की 10 मिनट की बात में क्या समझ में आया। तो तुम जितने लोग हो तुम्हें इतनी बातें समझ आई होंगी, क्योंकि जो जो व्यक्ति जिस जिस भाव से बैठा उसे वही वही समझ में आ गया। सदग्रंथों के साथ भी ऐसा ही है। हम पढ़ते जरूर हैं, पर जिस भाव से पढ़ते हैं वही चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है। जिस दिन तो मांग रखकर पढ़ते हैं उस दिन मांग की समझ ज्यादा आती, उस दिन गीता में से समझ आता कि मांगना कैसे है, तो व्यक्ति राय देता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मांग। जिस दिन कोई परमात्मा के लिए सदग्रंथ पढ़े तो उसे परमात्मा की होश आती, सोची आती है कि सदग्रंथ मोड़ कहां रहे। ये तो भाव का प्रश्न है। ग्रंथों की छोड़, तू किसी एक दोहा ही पकड़ ले, कोई चौपाई पकड़ ले, अपनी कोई किताब पकड़ ले, तो जिस भाव से पढ़ेगा तुझे वही चीजें स्पष्ट होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये सृष्टि भाव में बंधी है। तुम जहां जीते हो, घर, रिश्तेदारी, समाज, सब चीजें भाव की हैं। यदि तुम्हें किसी व्यक्ति ने किसी तीसरे के बारे में कह दिया कि वो चोर है, तेरे अंदर भाव पैदा हो गया कि हाँ है, बस अब वो तुझे चोर ही नजर आएगा। कब तक? जब तक तू उससे प्रत्यक्ष मिल ना ले, उसके साथ बैठ ना ले, जब तक के तेरी सुनी सुनाई अंदर से छवि खत्म ना हो जाए। ये प्रेमी, ये विधान है। किसी भी चीज के पीछे भाव काम करता। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछते कि हे प्रभु,
आपने मुझे जो समझाया उस समय कौरव भी वहीं थे, बाकी पांडव भी थे, दुर्योधन भी था। जब आप मुझे ऐसी शिक्षा दे सकते हैं तो यही बातें आपने कौरवों की सभा में समझाई, उन्हें समझ क्यों नहीं आई? तो भगवान कहते अर्जुन ये भाव का खेल है। कहते मैंने आज भी वही कहा जो पहले कहा था, पर जिस भाव से तू सुन रहा उस भाव से किसी ने पहले सुना नहीं। मेरा बताना ना बताना कहते कोई कामयाब चीज नहीं, कोई कारगर चीज नहीं। मैं वही बताता आ रहा हूं जो सदा से बताया जा रहा, पर कहते भाव सुनने वाले का होना चाहिए। तेरे में भाव है तो तुझे समझ आ गया, दुर्योधन में भाव नहीं, बाकी कौरवों में भाव नहीं, क्योंकि उनका भाव पहले ही बना बनाया है, उनकी छवि तैयार है। यदि कौरवों में से कोई सुनना भी चाहे तो दुर्योधन कहेगा छोड़, ग्वाला है। और सुने कौन? ग्वाला का तो अर्थ ही है दूध का व्यापारी। अब कहां कोई आकर कहेगा कि भगवान कृष्ण हरि चर्चा कर रहे, सत्संग कह रहे। दुर्योधन कहता नहीं, ग्वाला है। जैसे ही सुना ग्वाला है, श्रद्धा पलट गई, भाव परिवर्तित हो गया। एक अध्यापक अपने 30-40 साल की सर्विस में बच्चों को एक ही बात समझाता, बना बनाया सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा, पर सारे बच्चे ले नहीं जाते। लेता कौन? जिसमें भाव है, जिसमें जितना भाव है वो उतना उतना ले जाता, जिसमें पूरा है वो पूरा ही ले जाता, क्योंकि ये जागृति है। जो जितना अंदर से जागृत है वो अपने अध्यापक से उतना जुड़ गया। कभी कभी बच्चे कक्षा में बातें करते हैं कि इस फलां अध्यापक की तो हमें समझ ही नहीं आती। 50 बच्चे हैं, 45 इनकार कर देते, कहते ये अध्यापक सही नहीं, पर 5 कहते नहीं ये तो बहुत अच्छा है। अब उन्हें समझ क्यों आ रही? क्योंकि उनकी समझ का मूल कारण है भाव। उन्हें अपने अध्यापक में भाव पैदा हो गया। जैसे ही किसी के साथ हमारा भाव मिक्स हो, एकाकार हो, हमारी बुद्धि उसके साथ जुड़ जाती है। जैसे ही जुड़ती है त्यों ही ज्ञान आदान प्रदान होता है, जिसे अध्यात्म में कहा गया शक्तिपात। शक्तिपात का मतलब ही होता अपने तपोबल से किसी दूसरे को जागृत कर देना। जैसे ही किसी बच्चे का भाव अपने अध्यापक में टिका, उसी समय टीचर जो बता रहा वो समझ आना शुरू हो गया। उसका अर्थ ये नहीं कि टीचर पहले समझा नहीं रहा था, अध्यापक तो कब से समझाता रहा, कितने सालों से एक ही चीज बोलता चला रहा, पर समझने वाला कहता कि समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि भाव नहीं। ऐसे ही हम अक्सर कह लेते कि सत्संग में नींद बहुत आती है। क्यों आती? क्योंकि भाव नहीं। हमारा भाव पता नहीं कहां, हम कहां बैठे, चित्त कहां बैठा। ज्यों ही ये भाव गुरु महाराज से जुड़ा, त्यों ही गुरु महाराज ने तेरा शक्तिपात कर दिया। कोई कोई सत्संग के वचन किसी किसी व्यक्ति के लिए ऐसे होते हैं कि उस व्यक्ति का चित्त रोता है। किसका चित्त कब रोए? जिसके चित्त पर जिस वचन से मार पड़े, जिस वचन से जिसके चित्त का शक्तिपात हो जाए, उसको अपनी असलियत नजर आ जाए, वो चित्त उस समय रोता है। उसका अर्थ कि उस समय तेरा भाव गुरु महाराज में चला गया। पर यदि उन्हीं वचनों के समय में तो अपने बच्चों का भजन करे, अपने पति पत्नी माता पिता दुख सुख का भजन करे, तो कहां से समझ आएंगे सत्संग के वचन?
कहां से समझ आएगी हरि चर्चा, कैसे होगा शक्तिपात। ये प्रेमी, इसी कारण से गुरु महाराज बार बार कहा करते थे कि जब सत्संग में बैठे तब चारों ओर से अपने आप को समेट कर बैठे। समेटना किस लिए? वो समेटना इसलिए नहीं कि तुम इकट्ठे होकर या कहो कि अपनी ठोडी घुटनों में देकर बैठो, ऐसा नहीं। समेटने का मतलब है चित्त में कोई कैलकुलेशन, कोई गणना नहीं, चित्त में कोई कैलकुलेटर नहीं चल रहा। सिर्फ चित्त एक चीज के लिए तैयार है कि आज घर से जो लेने आए वो लेकर जाना। बनिए की तरह सोच कि इतना किराया भी निकाल लिया, इतना खर्चा भी किया, एक दिन भी तोड़ दिया, फिर कुछ लेकर ना गए तो क्या फायदा। धर्मदास कहते कि हे गुरु महाराज, यदि कोई गुरु महाराज के पास जाए तो कैसे, किस सोच के साथ जाए, क्योंकि मन खिलर जाता है। तो कबीर साहिब समझाते कि धर्मदास, हर व्यक्ति का चित्त खिलरता ही है। ये इकट्ठा होता केवल और केवल अर्थ के, धन के मसले पर। तो सत्संग को धन करके समझ, मन को बढ़िया करके बिठा, मन बढ़िया के तरीके से सोचे कि मैं इतना समय निकाल भी रहा, इतना खर्चा भी कर रहा, फिर मैं लेकर क्या आया। तो सत्संग के वचन कीमती लगेंगे। यदि वहां दानी हो जाए, चल कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, कोई बात नहीं, 1500 चला गया, कोई बात नहीं। यदि हर चीज में कोई बात नहीं तो फिर सत्संग समझ में आएगा? कोई बात नहीं, क्योंकि जब सब कुछ कोई बात नहीं तो सत्संग भी कोई बात नहीं। वहां थोड़ा स्वार्थी होकर सोच कि मैं इतना समय दे रहा, मेरी एक दिहाड़ी की कीमत यदि 400-500 रुपया है, वो अलग गवाई, खर्चा अलग किया, मैंने पाया क्या। तू ऐसे ही सोच ले, शायद तब भी भाव पैदा हो जाए। बच्चे जब कक्षा में ना पढ़े तो माता पिता यही कहते हैं, तुम्हें पता कितनी फीस जाती है? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाव पैदा हो जाए, फीस तो देनी देनी है। शोर शराबा फीस का नहीं, पर वो जताना चाहते हैं कि तू पढ़ ले। पढ़ाई का मोल पढ़ाई का है, पर बच्चे को पढ़ाई का मोल समझ में नहीं आता। बच्चे को पैसे की परिभाषा समझ में आती है कि यदि 10 रुपए का एक पैकेट आया तो 100 के कितने आएंगे, 1000 के इतने आएंगे। तो यदि माँ ने, पिता ने 2000 दिया तो कितने पैकेट है, इस हिसाब से पढ़ाई को कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए माता पिता कहते हैं कि तुझे पता कितनी फीस गई? 2000, 3000। बच्चा खाने के हिसाब से तोलेगा, उसको पढ़ाई के लिए नहीं चाहिए ना, पढ़ाई को खाने से तोल रहा। क्योंकि लालची होकर भी समझ जाए तब भी सस्ता है। हे प्रेमी, तू भी लालची होकर समझ, तब भी सस्ता है। ऐसे कलयुग में, ऐसी अपसेटिंग में, इतने में भी बात समझ में आ जाए तो भी सरल है। क्योंकि गुरु महाराज एक वचन बहुत कहा करते थे, कहते शुक्र है कलयुग में तुझे कोई 2 थप्पड़ मार कर भी कहेगे भजन कर ले। सस्ता है। नहीं तो जैसी स्थिति है यहां तो सब यही कहते हैं, अपना अपना काम करो, हमें क्या लेना। सरल है कोई 2 थप्पड़ मार कर भी कहे कि चल भजन कर। क्योंकि पुरातन काल में हम डिपेंडेंट थे, निर्भर थे। हमें गांव वालों की जरूरत थी, पड़ोसियों की जरूरत थी, रिश्तेदारों की जरूरत थी। समय का एक ऐसा खेल, एक ऐसा दौर आया, टेक्नोलॉजी आई, आज हमें किसी की जरूरत नहीं। आज प्रत्येक व्यक्ति राजा है, कोई किसी की चिंता नहीं। पुरातन समय में जब लड़की का विवाह होता था तो रूठे हुए अपने आप आ जाते थे। जब लड़के का विवाह हो तो बूढ़े बूढ़े रूठ जाया करते थे।
कि हमें मनाओ। तो लड़के का बाप यही काम करता था, उसने सबके आगे घूमना, ताऊ जी, मामा जी, सबसे ज्यादा फूफा रूसा करते थे। उनका रूठने का तरीका कैसा, उसको एक गांव की भाषा में रुठानी कहते थे, रुठानी रुसानी। तो उनके ये एक प्रचलन, एक प्रक्रिया है, उनकी विधान है जैसे कह रहे हैं। रुसानी की, रुठानी की प्रक्रिया ये थी कि वहां किसी ने रूठना, नाराजगी बिना वजह की, और ये एक रिवाज है कि फूफा रूठेंगे, मामा ताऊ चाचा रूठेंगे। चाचा तो खैर नहीं, ज्यादातर दिक्कत ये फूफा को ही थी कि मैं भी घर का दामाद हूं। तो लड़के के पिता ने नारियल लेकर, कुछ और वस्त्र लेकर, अपनी बहन की सास ससुर के कपड़े लेकर जाना, यदि वो जीवित हैं। यदि नहीं है तो उसको कुछ शगन, कोई पैसे देने, प्रार्थना करनी, मनाना, उसके बाद आने का किराया देना। ये रुसानी की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं कि रुस जाना, रूठ जाना। क्यों कहते फूफा रूस गए? अब रूसो रे रूसो, काहे रूसो, हमें ना चालो शादी में तो काहे ना रूसो। कि मतलब रूठा क्यों? कि मेरे बिना तुम शादी करके दिखाओ। लेकिन टेक्नोलॉजी, समय का खेल, आज कोई रुठानी रुसानी नहीं। वो कहते रूठता तो रूठे जाए भाई, लेना तो नहीं आता ना, काम तब भी चल रहे। समय कैसा भी बदल जाए ये प्रेमी, आज हम निर्भर नहीं, तुम किसी पर निर्भर नहीं। सवाल अमीरी गरीबी का नहीं, गरीब से गरीब भी किसी पर निर्भर नहीं, कोई किसी पर निर्भर नहीं, सबका काम अपना अपना हो रहा। जब निर्भर थे तब ये चीजें थी कि मनाओ, समझाओ। आज निर्भरता खत्म हुई तो समझाना भी कठिन या खत्म। ऐसे दौर में महापुरुष कहते हैं कोई दो थप्पड़ मारकर भी कहे तो कर लेंगे। तो जिस मसले पर लड़ सकता कहते लड़, पर यदि कोई सत्संग की बात थप्पड़ मारकर कहे तो कहना ठीक है जी, मैं जरूर आऊंगा। क्योंकि कहते भाई इस कलयुग में यही सबसे दुर्लभ चीज है जो तुझे कोई जबरदस्ती देने आ रहा है। बाकी तो रुठानी रुसानी चलती रहेगी, बाकी चीजों के लिए लोग मना लेते हैं। चार शराबियों की जुंडली हो, एक ना आए तो तीन पहुंच जाते हैं, कहते क्या बात, सेहत ठीक नहीं। यदि पूछो कि तीनों पी लो, कहते नहीं, तीनों में वो मजा नहीं। जुंडली है, उनकी एक मंडली है, एक सोसाइटी है। हमने ऐसा हर चीज में खड़ा कर लिया, कोई प्राधीनता नहीं। वो तीनों भी पी सकते हैं, पर कहते नहीं सोसाइटी है, एक मेंबर नहीं आया तो काम खराब, समझते हैं। पर ये प्रेमी, जब सत्संग का सवाल आता तो वहां हम थोड़े ज्यादा ही त्यागी या ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। वो कैसे? इसमें आना आए, नहीं आना नहीं आना, नहीं ऐसा नहीं। वहां भी थप्पड़ तो खैर नहीं मारना, किसी को विनती हो सकती है। ये मत देख कि कोई क्यों नहीं आ रहा, वो बहुत कारण हैं, गृहस्थ है, बहुत कारण है। क्यों नहीं आ रहा इसको छोड़, पर तू विनती कर सकता है। तेरे पास प्रार्थना है, वो मीठे शब्द हैं कि भाई अब जो चल रहा उसको चलने दे, तू सत्संग में चल। समय तो ऐसे भी जाए वैसे भी जाए, फिर बर्बाद क्यों करे? मैं क्या सोचकर समय बर्बाद करूं? गुरु महाराज ने ज्ञान करा दिया क्या ये सोचकर? गुरु महाराज ने मानव शरीर में भला कर दिया ये सोचकर? या मैं मान लूं कि बस मैं तो तर गया ये सोच? समय बर्बाद नहीं करना। गुरु महाराज ने उपदेश करवा दिया तब भी कोई बड़ी घटना नहीं, कुछ नहीं हो गया। तुझे सत्संग की थोड़ी समझ आ गई तब भी कोई बड़ी बात नहीं। सवाल ये है कि क्या तेरे भीतर सत्संग से प्रेम पैदा हुआ?
असली बात वहां है। क्योंकि जब चित्त में सत्संग से लगाव प्रेम पैदा होता है प्रेमी, उस समय चित्त विरक्त होता है। उस समय चित्त वास्तविकता को देखता है, या ऐसा कहूं जिस समय हमें कोई रोग आए और हम परेशान हो जाएं, उस स्थिति में गुरु महाराज की याद कैसी है, दुख में गुरु महाराज की याद कैसी होती है, वो कुछ क्षणों की विरक्ति है। वो जो विरक्ति है, यदि सत्संग से प्रेम जागृत हो जाए तो वो विरक्ति परमानेंट है। चीजें तब भी वैसी दिखाई पड़ती हैं, घर बार संसार अपने प्राय वैसे ही हैं, पर चीजों की समझ कुछ और हो जाती है। क्योंकि जब तक हम प्रबल भोगी हैं, संसारी हैं, तब तक कुछ चीजें और हैं। जब तक हम भोगी हैं, संसारी हैं, या कहें संसार में मस्त हैं, तब तक बच्चे बच्चे हैं। पर ज्यों ही चित्त विरक्ति में आया, त्यों ही बच्चों में एक जो जिम्मेवारी थी वो दिखाई पड़नी शुरू हो गई कि ये मेरा कर्तव्य है। जो जिम्मेवारी है, जो कर्तव्य है, वो निभाना बस। अब उसमें लाग लपेट खत्म होनी शुरू हो गई। ऐसे ही जो कारोबार था, पहले उसमें एक खींच थी, पहले उसके बढ़ने फूलने पर खुशी थी, घटने पर दुख था, परेशानी थी। पर ज्यों ही अंदर से सत्संग जागृत हुआ, सत्संग से प्रेम बढ़ा, अब त्यों ही कारोबार बढ़ने से खुशी भी है, घटने से परेशानी भी है, पर वो खुशी और वो परेशानी तेरी स्थिति को नहीं हिलाती। वो ऐसा नहीं हो गया कि यदि भजन का समय आए तो तू कहे कि अच्छा अब तो मन नहीं लगता, ऐसा नहीं। तब तो एक ही बात है कि ठीक है, जो तिस भावे साई भली का, जो हो गया ठीक। जिम्मेवारी पैदा हो गई कि करना है, लेकिन साथ ही साथ विरक्ति है। वो विरक्तता पूर्वक प्रेम हो जाता, या कहूं वास्तविक प्रेम हो जाता। वहां भोग नहीं, वहां किसी चीज को यूज करने का, प्रयोग करने का सवाल नहीं, वहां केवल उसके दिखाई पड़ने में ही आनंद है। वो दिखाई पड़ गया बस ठीक है और ज्यादा नहीं। ये प्रेमी, यही सत्संग का अर्थ है। सत्संग का सही अर्थ है कि हमें अपने जीवन में वास्तविक होश आए। ये जो रोज सुबह उठते ये नहीं, अंतर जागृति, एक ऐसी जागृति पैदा हो जाए, भाव पैदा हो जाए। कैसा भाव? जैसा आम तौर पर महापुरुषों के जीवन में पाया जाता है। कैसा भाव? जैसा गुरु महाराज के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन में था। कोई सज्जन रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे, कोई निमंत्रण लेकर, विवाह का निमंत्रण, कि जी हमारे घर में पुत्र की शादी है, आप आशीर्वाद देने आ जाओ। तो कुछ चर्चा जो कर रहा था, बोलते बोलते उसने अपनी प्रार्थना रखी कि परमात्मा की कृपा से ये समय आया है। जो ऐसे कुछ वचन बोले, जब सुना, वो बात सुनते सुनते रामकृष्ण परमहंस गिर पड़े, कह लो मस्त हो गए, समाधिस्थ हो गए। तो अब जो वहां पर उनके सेवक थे दो, उसने उस व्यक्ति को कहा, कहते तू तो जा, तेरा काम हो गया। उस बेचारे को भेज दिया। जब गुरु महाराज अपनी अवस्था से लौटे, होश आई, तो कहा, कहते कि उसका जो निमंत्रण था उसका ध्यान रखना। कहते जी बिल्कुल। तो प्रबंध क्या किया गया कि गुरु महाराज को उस मार्ग से लेकर जाना जहां रास्ते में कोई ज्यादा शोर शराबा, भीड़ भाड़, कुछ ऐसा वातावरण ना हो कि जहां कुछ भजन कीर्तन लगा हो। क्योंकि समस्या ये थी, रामकृष्ण जहां सुने वही मस्त।
अब जिस मार्ग से लेकर चले, क्योंकि बाकी मार्ग तो खेत खलिहान से कवर हो गया, लेकिन जब नगर में आए अब घर कैसे पहुंचना। और ज्यों ही वहां प्रवेश किया तो वहां संयोग से किसी मंदिर में कुछ कीर्तन चले, रामकृष्ण गिर पड़े। अब स्थिति क्या थी, ज्यों ही कुछ परमात्म चर्चा के वचन अंदर गए त्यों ही ध्यान चढ़ जाता। जैसे ही परमात्मा के लिए कुछ सुना तो कह लो उसके आनंद में डूब गए, शांत हो गए। जब कर करा के उनको उठाकर उस व्यक्ति के घर में पहुंचाया गया, अब वहां आगे फिर कुछ भजन लगे, क्यों ही होश आई त्यों ही फिर। तो वो जो दो सेवक थे उन्होंने घर वालों को प्रार्थना करी, कहते जी आपको आशीर्वाद मिल गया, अब हमें आज्ञा दो, क्योंकि गुरु महाराज ने तो चर्चा ही वही करनी, पर उससे पहले इनको श्रवण है। ये खुद बोले ना बोले वो तो बाद की चीज, पर जो ये सुनेंगे ये उसी में खो जाएंगे। हे प्रेमी, इसीलिए कहा जाता है जिसे सुनने की कला आ गई उसका बोलना घट जाता है। ये सुनने की कला दरअसल चीज ही वही है। सुनने का अर्थ ही है जिसे लेना आ गया, क्योंकि बोलने में तो बांटा ही जाता, पर जिसे लेने की कला आ गया, जिसे बाहर से सुनना आ गया उसे अंदर का भी सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। ये आदत है। यदि आदत थोड़ी सी पैदा करके देख तो श्रवण का आनंद अपना ही आनंद है, श्रवण का मजा अपना ही मजा है। लेकिन ये स्थिति पैदा तब होती यदि तू चलते फिरते संसार की होश को थोड़ा थोड़ा समझता जाए, चलते फिरते भी अपने आप को विचार करता जाए कि मैं हूं कौन, मैं कहां हूं, मैं किन में खड़ा हूं। यदि कहे कि भजन तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, तो भाई फिर होश भी उतनी है, जितना गुड़ डालता जाए उतना मीठा बढ़ता जाए। जिसने विचार ही सुबह शाम करना उसको अकल भी सुबह शाम ही आएगी, जिसने लगातार विचार करना उसको अकल जरा बनी रहती। जिसने हर क्षण विचार करना, एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना, या ये कहें कि जिसने हर समय चलते फिरते उठते बैठते सुमिरन नहीं करना। मैं नहीं कहता तो निरंतर सुमिरन कर या ना कर, तेरा विचार कर, क्योंकि विचार ही सुमिरन की मां है, बोध ही सुमिरन की भजन की मां है। बोध हो तो भजन पैदा होगा। बोध का ही दूसरा नाम भाव है। भाव का अर्थ क्या है? किसी चीज को इतना समझ लेना कि उसमें डूब जा, वो है भाव। जो अपनी बाहर की एजुकेशन को, पढ़ाई को बहुत ही महत्व दे, उसे तकरीबन पढ़ने का नशा हो जाता है, उसे किताबों से लगाव हो जाता, हर समय फिर वही चाहिए, निषेड़ी हो जाता, क्योंकि वो शिक्षा को इतना समझ गया, शिक्षा में इतना बोध हो गया कि उसके बिना अब रहा नहीं जा रहा, अब और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसे ही किसी भी चीज में इतना एकाग्र हो जाना, किसी चीज को इतना समझ लेना कि उसके बिना रहा ना जाए, उसका नाम भाव है। और जब किसी चीज में भाव पैदा होता, ये प्रेमी वो चीज अपना वास्तविक स्वरूप सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब वो भाव सत्संग में बन जाता तो सत्संग भी अपना वास्तविक स्वरूप सामने ला देता, अर्थात सुमिरन। वहां से पैदा होता सुमिरन। लोग कहते हैं हम सुबह शाम बैठते हैं, बहुत अच्छी बात, जरूर बैठ,
छोड़ना मत। पर हे प्रेमी, सुबह शाम के अलावा, उसके अलावा भी कुछ देख, बाकी दिन भी तेरे लिए बना, उसमें कर विचार, क्योंकि विचार है जिसमें भाव पैदा करना। जब सत्संग को अंदर ही अंदर मनन करे, अंदर ही अंदर ख्याल करे, या ये कहूं तू अपने आप को ही ख्याल करे, अपने आप को पूछे कि तेरे पास कितने दिन बाकी हैं, कितने साल बाकी हैं। अपने आप को पूछे कि तूने कितने गवा लिए। क्या कभी गणना करी कि कितने साल गवा दिए? एक औसतन जीवन से तूने कितना कुछ गवा दिया, कितना तेरे पास बचा है? एक औसतन मृत्यु की उम्र के कितना नजदीक है? ये प्रेमी कभी सोच कर देखना। यदि गहरे में कोई ये विचार कर जाए तो तकरीबन ज्यादा नहीं तो 1-1.5 मिनट के लिए तो पापी से पापी भी हिल जाता है। विचारवान होगा तो जिंदगी पलट जाएगी, पर अति पापी हो, आतंकी हो, वो भी 1-1.5 मिनट के लिए चुप हो जाएगा कि हाँ, गवाया बहुत कुछ है। पर अक्सर ये विचार आता है ना, उसका भी एक कारण, उसका कारण यह है कि हमें आगे की दौड़ इतनी है कि पिछला दिखाई नहीं पड़ता। उसी दौड़ के कारण हम क्या बोते जा रहे ये पता ही नहीं। पर जब उस बोए हुए को काटने का समय आता तो हम अपने आप को पूछते हैं, मैंने क्या गलत किया? मैंने कौन सा पाप किया? ये प्रेमी, पाप तूने कोई नहीं किया, गलती तूने कुछ नहीं करी, बस तुझसे हो गई। जो कर्म बन गया अब उसकी कटाई है, कर, किए जा भुगतान दिए जा, किए जा भुगतान दिए जा। इसीलिए पहले अपने ऊपर यह सोचना कि मैं जिस गति से भागा हूं, मैं एक एक क्षण क्या बोता जा रहा है। सिर्फ अपने पीछे को और अपने आगे को, जो पीछे समय चला गया उसको विचार कर, जो जा रहा उसको विचार कर। ये दो चीजें ही जीवन में भाव दे जाती है। पर समस्या ये है कि पीछे को भी देखते हैं, आगे को भी देखते हैं, जब भजन का विचार आता तो सो जाते हैं। चोट पड़ती है अंदर कि बहुत गवा लिया। हे मनीराम, तूने बहुत समय गवा लिया, बस अब आगे से भजन करना है। कब से? कहता कल से करना। बस वही फॉर्मूला यदि बदल जाए, चोट तो पड़ी पर कहता कल से ऐसा नियम बनाना। आज क्यों नहीं? अब आज का तो दिन चढ़ ही गया, आज कौन सा नियम बनेगा? वो कल कभी आती नहीं, वो कल का सूर्य कभी चढ़ता ही नहीं, क्योंकि चित्त ड्रामेबाजी में चला गया। चित्त चला गया खेल करने में, कारण देने में। यदि यही चित्त ये कहे कि गलती तो करी, समय गवा दिया, कोई बात नहीं, बस अब से एकाग्र होना, अभी से उसी समय बैठ जा, बस समझ ले तूने नींव की खुदाई कर दी, बस काम शुरू अब से करना। कोई मुहूर्त नहीं, भाव पैदा हो इसका कोई मुहूर्त नहीं। ये कोई समय देखकर नहीं आएगा कि अब मुहूर्त निकल आया तो भाव पैदा होगा। परमात्मा के लिए कोई मुहूर्त नहीं, मुहूर्त होते हैं संसारिक कामों के लिए। ये करना, वो करना, ये लाना, वो नहीं लाना, उसके लिए है। ए प्रेमी, जिसने हृदय में उतरना उसका कौन सा मुहूर्त? वो मुहूर्त तूने 24 घंटे उठाया है, जब मर्जी उसको जगा ले। पर सवाल है करके हो भाई। लोग ज्ञान ध्यान की बात से हटकर बात करूं, जो तप मार्ग में जीने वाले लोग हैं, वो लोग नवरात्रे के दिन आते ही
अपना त्याग, तप, एक समय भोजन, कोई उपवास, बहुत कुछ करते हैं। हे प्रेमी, उनमें भी एक विचार है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो, कोई शुभ इकट्ठा हो, कोई पुण्य इकट्ठा हो जाए। तो सोच, ये कर्म कांड वालों की हालत है। तुझे गुरु महाराज ने ज्ञान कराया, तुझे उस सारी छोटी छोटी खेल से ऊंचा उठाकर तुझे तेरे में स्थित कर दिया, तो क्या उन दिनों का लाभ तूने नहीं लेना? ये दिन लोगों के लिए हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के, खान पान के, कोई घूमने फिरने के, पर तेरे लिए ये दिन भजन भक्ति में एकाग्र होने के हैं। नवरात्रों का समय आ जाए, कोई आ जाए, सवाल त्योहारों का नहीं। तुझे कुछ कारण मिल जाए, बस अपना टाइम बना, आनंद ले। ये दिनों का इंतजार नहीं करना कि वो दिन आएंगे तब करेंगे। वो भी फिर वही बात है कि मन पापी तो बहुत है, पर इसको कल से भजन में लगाएंगे। वो कल भला कहां से आ जाए? वो कल कभी आती नहीं। बहुत संकल्प लिए, बड़ी प्रार्थनाएं करी, बहुत इतनी पूजाएं करी, नमस्कार करी, कर करा के सिट्टा निकाला, कहता कल से पवित्र हो जाएंगे। ये प्रेमी, मन प्रति क्षण बदलता है। जब तुझे होश आई थी कि मैं गलत हूं, बस उसी क्षण से सीधा हो। जैसे ये होश आई कि समय जा रहा, बस उसी क्षण से भजन में लग। समय तो था वो संभालने का, वो गवा दिया। जब शुरुआत ही गवा दी तो आगे गाड़ी कैसे चलेगी? आगे तेरा रास्ता कैसे खुलेगा? क्योंकि शुरुआत से ही हो जाती। ज्यों ही होश आई थी त्यों ही अपने भवन में प्रवेश कर जाता, तब तो बच जाता। पर उधर से होश आई, उधर से खुजली हो गई, दरवाजा निकल गया। यही तो गुरु महाराज कहा करते थे कि अंधे को महल की सारी संपत्ति तो दे दी गई, पर महल का दरवाजा ही एक, छोटा सा दरवाजा जिसमें से सीधा भी ना जाया जाए, थोड़ा सा टेढ़ा होकर जाया जाए, इतना बारीक। अब उसकी बाउंड्री बहुत बड़ी थी, ये कह लो बहुत बड़ी जगह पर बना हुआ महल था। तो अंधे ने देखा कि काम तो कुछ होता नहीं, चलो अब बैठे बिठाए संपत्ति का मालिक कैसे बनना। कि महल मिल रहा, कोई बात नहीं, हाथ से टटोलते टटोलते चले रहे कि जहां दरवाजा होगा वहां घुस जाएंगे। बेचारा हाथ रखकर उस दीवार के साथ साथ चलता रहा, कब दरवाजा आ जाए कुछ पता नहीं। चलते चलते सुबह से शाम पड़ गई, क्योंकि बाउंड्री बहुत बड़ी। घूमता रहा, जब बिल्कुल दरवाजा नजदीक आया तो खुजली हो गई। उसी हाथ से खुजली करने लग गया, चलता रहा, चलते चलते 2 कदम लिए, बस दरवाजा निकल गया। अब वही झमेला फिर है, यहां से घूम कर आ, प्रार्थना करना कि कहीं खुजली ना हो जाए। ऐसे ही जब भी मन को कभी ये ख्याल आता है, तो मन भी उस अंधे की भांति परमात्मा के महल में गुरु महाराज ने पहुंचा दिया, जिसे कहा जाता उपदेश। उपदेश का मतलब होता उस परमात्म देश का उप नजदीकी, उसका सहायक। अर्थात यदि तुझे तेरे अंतःकरण में कुछ समझ आए तो गुरु महाराज ने अंतःकरण का मार्ग दे दिया। प्रवेश कैसे करना, उसके लिए कहा अभ्यास। अंधे की यात्रा, ते घूमे जा, पर जब कभी दरवाजा आने लगता खुजली हो जाती। जब कुछ समझ आने लगता कोई दरवाजा खटखटा देता, उठो जी रिश्तेदार आ गए, फोन की घंटी बज गई, ये हो गया वो हो गया। कभी ऐसे हो जाता, कभी कभी इंसान बहुत विचार करता कि मैं बहुत पापी, मुझे ये करना चाहिए, मुझे
आज से मैंने ये करना, मैंने सत्संग का संकल्प ले लिया, बहुत कुछ कर करा के आया कि भजन करना। कब से? कल से करना। अभी दीपावली आ रही, दीपावली के दिन से शुरू कर देना। वो दीपावली के दिन पर तो पता नहीं दीपावली के दिन तक कैसा होगा, तेरी मानसिकता उस समय क्या होगी। भजन करना अब संकल्प ले, अभी बैठ कर दे शुरू, तो निभ जाएगा। तो दीपावली तक एक चमक आ जाएगी, समझ में आने लगेगा कि कहां गलती है। जिसने शुरू ही दीपावली से करना, उसकी कब होलियां आएंगी, कब उसकी बसंत आएगी। लेकिन हे प्रेमी जी, मन जब भी कुछ करने लगता है इसे खुजली हो जाती है। संकल्प लेता तो कल की खुजली कल करेंगे। कभी बहानेबाजी, कभी रोग, कभी रिश्तेदार। जिसने भजन करना उसको कोई खुजली नहीं, वो किसी के चक्कर में नहीं। उसे इतना पता जो करना सो करना है मतलब है। एक मित्र की शादी हुई, मित्र ही था क्योंकि जो समय का पक्का वो मित्र है। उसकी शादी हुई तो जैसे जैसे उसने नियम कहा था पूरा अपना पक्का रख के चला रहा। अब पत्नी इतनी समझदार उस भजन ध्यान के मसले में नहीं थी, पर संसारिक तौर पर बहुत विवेकी, लेन देन कहाँ आना कहाँ नहीं, सब प्रकार की समझ। शादी को कह लो 15-20 दिन हुए थे, ससुराल की तरफ से कोई आया, लड़की के शायद मामा थे या चाचा इत्यादि कोई होंगे। अब वो कहे, एक बार दरवाजा खटखटाया, दूसरी बार के उठो फलां रिश्तेदार आए। उसने जब बाहर से खड़काया तो उसने अंदर से हाथ मार दिया कि तंग ना कर। 2-1 मिनट बाद फिर आ गई। तीसरी बार जब आई तो उसने दरवाजा खोला। कहती जी मैं इसलिए खड़का रही थी कि कोई रिश्तेदार आ गए। कहता आ तो गए, बिठा भी दिए, यदि 15 मिनट और बैठ लेते तो कौन सी आफत थी, क्या समस्या हो जाती। 15 मिनट तक तू बातचीत कर, उनको चाय पान इत्यादि कुछ पूछ, बिठाओ, उनको लेटने को कह दे, थोड़ा रेस्ट करने। संसार की तुझे पूरी अकल है, थोड़ी अध्यात्म की भी कर ले। ये प्रेमी जिसने नियम निभाना उसने निभा लेना, उसे लड़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि यदि कोई वैसा ही होता तो उठते जा तो थप्पड़ या गालियां, उठते ही थप्पड़ कहां से उठे, भजन भक्ति से शांत होकर उठे। विवेकी आदमी जिस भी चीज में जीता प्रत्यक्ष में, चाहे कहां भी जिए पर वो प्रत्यक्ष में है, वो चित्त की सरलता में है, जो है सो है। उसने उठकर बड़े प्रेम से समझाया। कहता 15 मिनट में उनका बिगड़ता कुछ नहीं, पर मेरा बच जाता। आज तूने 15 मिनट पहले, कल को कोई आ गया तो आधा घंटा पहले। कहता देख भाग्यवान, एक मेरी सहायक बनना। तुझे मैं जीवन में नहीं कहूंगा तो भजन भक्ति में लग ना लग, कर ना कर, कोई सवाल नहीं, पर जब मेरा समय हो उतनी देर के लिए इस घर का मालिक भी तू, मालकिन भी तू, तूने संभाला। झूठ किसी को बोलना नहीं, झूठ नहीं बोलना कि घर में है नहीं, ऐसे नहीं, स्पष्ट बोल के भजन पर बैठे हैं, इतने बजे उठेंगे। क्यों बोलना झूठ। ये प्रेमी जब सतोगुण पैदा होना शुरू होता तो किसी को सतोगुण की अकल आती, समझ आती कि सात्विकता क्या है। जिन्होंने करना उनके लिए मार्ग है, जिसने नहीं करना उसको तो कोई फोन आ जाए कि कल हम आ रहे हैं, वो आज भी नहीं बैठेगा। क्यों कि सफाई करनी, तैयारी करनी,
अर्थात मन को खुजली हो जाए बस, फिर बिना वजह वहां पर खुरचते खुरचते जगह से खून निकाल देना। गांव के लोग इस कहावत को जानते भी होंगे, कहते मूर्ख आदमी की खुजली जा तो खुजलाता ही नहीं, जा खून ही निकाल देता। इसलिए विचारवान बनना, कुछ कारण बने, समता में जीने का तरीका सीख। समता में जीना कोई कठिनाई नहीं, कुछ कठिनाई नहीं है। कठिनाई है तो सिर्फ एक कि हमें कभी कभी अपने आप को बैलेंस में नहीं लेना आता कि हम कहाँ हैं, कहाँ होने चाहिए। हम परमात्मा के भजन से भी ज्यादा महत्व कभी किसी और चीज को दे जाते हैं तो गड़बड़े हो जाती हैं। कभी जीवन में एक तजर्बा करना, कुछ कारण बने, कुछ स्थिति बने, तेरा महत्व सिर्फ परमात्मा को रहे, तेरा लगाव सिर्फ सत्संग को, गुरु महाराज के वचनों को रहे, हे प्रेमी, तो चीजें जीवन में वास्तविक रूप में नजर आती हैं। पर कभी तो तुझे कुछ दिखाई पड़ता, कभी कुछ दिखाई पड़ता। कभी तू भजन पर लगा तो 40-50 दिन लगातार जैसे शराबी करते हैं, कभी छोड़ दी, कहते 2-2 महीने पीता ही नहीं। जब लगा तो बाढ़ लगा दी, हे प्रेमी, क्षण चढ़े क्षण उतरे, सो तो प्रेम ना होए। शराबी में और भजन करने वाले में ज्यादा अंतर नहीं, परमात्मा के भक्त में और निषेड़ी में कोई अंतर नहीं। ज्यादा अंतर नहीं, एक मामूली सा अंतर है, वो ये नशेड़ी व्यक्ति को हर समय नशा चाहिए। जैसे ही उसका अमल टूटा, उसकी रिदम टूटी, वो ढूंढेगा। जो परमात्मा का भक्त है वो भी ऐसा ही है, वो भी देखता है कि ताल टूटे नहीं, यदि यहां नहीं तो कहीं और। शराबी भी यही करता कि यहां नहीं तो कहीं और, इससे नहीं तो उससे, काम होना चाहिए। उसको मतलब इतना है कि कड़ी टूटनी नहीं चाहिए बस। तो कबीर साहिब के वचनों में आता, कहते कि ताड़ीबाज कहते हैं उन लोगों को। ताड़ीबाज होते जो ताड़ के वृक्ष से उसका रस लाते हैं, जिसकी ताड़ी शराब निकलती। कबीर कहते कि ताड़ीबाज व्यक्ति की तरह भजन कर, ताड़ीबाज व्यक्ति की तरह सत्संग का रसिया। ताड़ीबाज करते क्या है कि उन्होंने ताड़ी को, जो ताड़ी उतारते उसको उबालते हैं, उसमें पानी डाले जाना, उसका रस लिए जाना, फिर पानी डालना, उसको उबाल के फिर डालना। तो जो पहला लौट आता वो बहुत तेज, दूसरा और कम, तीसरा और कम, चौथा तो फिर दवाई है बच्चों की। तो जो पहले लौट वाले होते हैं वो बड़ी भारी कीमत देते हैं उसकी। तो जिसने ताड़ी उबालनी हो वो बताता है कि भी आज इतने बजे ताड़ी उबलेगी, आ जाना। तो वहां पर फिर पहुंचे हुए रसिक वो आते हैं अपने अपने बर्तन लेकर, मोटी रकम लेकर। ऐसे ही है प्रेमी, जहां कभी सत्संग के, प्योर सत्संग के वचन मिले, वहां लोग इकट्ठे होंगे, पर कौन? जिनके पास मोटी कीमत है। वो कीमत कैसी? स्थिरता और भाव। आम व्यक्ति नहीं बैठेगा, आम व्यक्ति वहीं बैठेगा जहां चौथे लौट का माल हो, नाचना गाना, शोर शराबा, तालियां मारते मारते किसी को चौकी आ जाएगी, ऐसे ही काम है वहां चौथे लौट का सामान। गुरु महाराज ने ज्ञान कराया जो पहली डोज है, प्योरिटी पर जिसमें स्थिरता है। इसीलिए आम व्यक्ति सत्संग में बैठकर सबसे ज्यादा बोर होता है। बोर क्यों? क्योंकि उसने जीवन में सुन रखा पाठ, उसने जीवन में सुन रखे इधर उधर के गुणानवाद। गुरु महाराज कहते नहीं, तू शांत हो, अपने अंदर उतर। अब बाहर नाचने कूदने वाला व्यक्ति कहता कि अंदर है क्या? अंधकार ही तो है।
अब हे प्रेमी वो भी जायज है, क्योंकि बिन गुरु कृपा ना चानन होए, बिना गुरु महाराज की कृपा के प्रकाश नहीं है। गुरु महाराज जीवन में देते प्रकाश, अंधकार है ही बहुत, प्रकाश की तो किरण मात्र है, पर वो किरण भी जब एकाग्र हो जाए तो सूर्य बन जाता। इसीलिए आम व्यक्ति को या कहूं निगुरे आदमी को केवल अंधकार ही समझ में आता है, क्योंकि चौथे लौट का सामान पीने वाला है। जब कभी कभार कोई जीवन में ताड़ी बाज मिल जाए जो पहले लौट का सामान दे, तो शुरू शुरू में बहुत भारी, क्योंकि जो पहले लौट का ताड़ी का रस हो वो पचता नहीं जल्दी। किसी को भी जो रोज के पीने वाले हैं वो भी थोड़ी मात्रा में रस, ज्यादा मात्रा में पानी डालकर पीते हैं। पीने से पहले भी कुछ और उनका जो खान पान है, बाद में भी, क्योंकि उनके अपने विधान है, नहीं तो वो प्योर माल है, पचेगा नहीं। ऐसे ही जो परिपूर्ण गुरु महाराज का कोई भक्त हो, उसे तो जीवन में ये रस आ जाता, समझ आ जाती। और जो चौथे लौट वाला ही हो, बच्चों की दवाई पीने वाला, उसे तो बच्चों के जैसी भक्तियां ही पसंद आएंगी। कभी नाच ले, कभी कूद ले, कभी ढोल की फाड़ दे, कभी हारमोनियम के ऊपर सुर मिला दे, यही समझ में आएंगे। यदि किसी महापुरुष ने कह दिया कि टिक, बैठ, सुन, तो उसे नींद आ जाएगी, क्योंकि जो दुनिया के शोर शराबे में मस्त है, उसे परिपूर्ण महाराज के वचन नहीं समझ में आते। परिपूर्ण गुरु के वचन वही समझे जिसे जीवन में परिपूर्णता की मांग हो। जब ताड़ीबाज गांव में आवाज देता है कि आज रस निकलेगा, तो लोग पूछते हैं कि कौन सा, पहले का कि दूसरे का, तो कह देते जी आज पहले का है। तो बड़े कम लोग जाते हैं, क्योंकि कीमत मोटी है। तो अनाउंसमेंट होती कि आज दूसरे का है, तो जनता और बढ़ जाती है। क्या आज तीसरे का है तो और बढ़ गए। जब कहा चौथे का है तो चेतन ही चेतन हो गया, सब चैतन्य हो जाते कि हाँ भाई आज मिलेगा, क्योंकि वो दवाई वाली है। बच्चों के पेट में दर्द है, कब्ज हो गई, उसकी दवाई है। ऐसे ही जहां शास्त्रों के परिपूर्णता का, शास्त्रों के साक्षात्कार का सवाल आता, वहां पहले नंबर का काम है, वहां नहीं कोई टिकता। वहां पता है कीमत मोटी लगेगी। जब दूसरे का प्रश्न आता कि जहां भजन ध्यान का तो सवाल नहीं, केवल ये कहा गया कि आप पहुंचो, कुछ सेवा कर लो, कुछ हाथ से कर लो, तो व्यक्ति कहता सरल है। फिर तीसरा चौथा तो वही ढोल की फाड़ काम, वहां सारे ही प्रधान हैं। एक कहीं कोई कार्यक्रम हुआ, गायक बुलाए गए, वो 3-4 गायक आए और उसको सम्मानित करने के लिए पूरा गांव का गांव स्टेज पर चढ़ गया। देखा कि जो कुर्सियां लगा रखी वहां है ही कोई नहीं, सारे स्टेज पर, सारे ही प्रधान, गले में नीले पीले सफेद, कोई कई रंग बिरंगे कपड़े। तो किसी ने सलाह दी, कहते यार 4 आदमी नीचे भी भेज दो, क्योंकि फोटो आएगी अखबार में, दिखाएंगे क्या कि सारे ऊपर हैं मंच पर। ए प्रेमी, फिर जहां तीसरा चौथा लोट, वहां सारे प्रधान। यही गुरु महाराज समझाते हैं कि तू प्योरिटी को समझ। शास्त्र पढ़ने से नहीं, लिखने वाले ने तेरे ऊपर कृपा कर दी, उसने तुझे बहुत कुछ दे दिया, लिखकर दे दिया, उसने जो समझाना था समझा दिया, बस अब तो तू अपने ऊपर कृपा कर। लिख गए गुरु महाराज, एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, बहुत ऊंची बात लिख दी। अब और इसमें क्या चाहिए? कि एक है, एक ही है, 2 होने का सवाल नहीं। जीवन में किसी के एकाग्रता 2 प्रकार की नहीं, जीवन में किसी का ध्यान 2 तरह से नहीं।
तो परमात्मा 2, 3, 5 कैसे हुए? एक, उस एक के लिए सारे सदग्रंथ शोर मचा गए। एक एक एक, तू एक को छोड़कर कभी 2 नाम, 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, 20 नाम, 12 नाम, कभी ये गाना, कभी वो बजाना। महापुरुष कहते नहीं, शांत हो, शांत। तेरे हाथ माला पर चलने लगे, वो कहते छोड़, शांत हो। जैसे कोई तपस्वी जंगल में बैठे थे, कबीर साहिब पहुंच गए। कबीर पहुंचते हैं, देखा तपस्वी ने बहुत ताम झाम लगा रखा, कोई बैरागन रख रखी, कोई माला, कोई सदग्रंथ, कोई धुनी, कोई राख। तो जब कबीर साहिब ने हरि चर्चा शुरू करी तो सिद्ध को, तपस्वी को कुछ विवेक आया। कहता जी फिर मुझे ज्ञान ध्यान पकड़ाओ। करता तो मैं भी बहुत कुछ हूं, यदि उससे भी कुछ नया है तो वो समझा दो। कबीर कहते हाँ। तो कहता जी क्या आप बताएंगे? कबीर कहते बिल्कुल, बताने ही आया हूं। तो सिद्ध ने समझा कि ये चीज अब, क्योंकि जो मैं जानता हूं यदि उससे भी नई है तो इसमें कई चीजें चाहिए होंगी। सिद्ध उठा अंदर गया, जो जो कोई ग्रंथ, किताबें, कोई माला, कोई लोटे रख रखे थे, लाया झोली भरकर, लगा चीजें निकालने। कबीर साहिब कहते छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं। माला उठा ली, कहते कबीर कहते छोड़, इसकी भी जरूरत नहीं। कुछ और कमंडलू लगा निकालने, कहते छोड़, इसकी भी कुछ जरूरत नहीं, बस नेत्र बंद कर और बैठ जा। कहता जी फिर मैंने भस्म तो रमाई नहीं। कहते इसकी भी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, भस्म रमाई के नहीं, धूनी तपाई के नहीं, बस शांत होकर बैठ जाए। तो सिद्ध पूछता है कि यदि हाथ पर हाथ धरकर बैठना ही है तो करना क्या है? कबीर साहिब कहते यदि कुछ करना ही होता तो वो भजन कैसा? सिद्ध भी सच्चा है, क्योंकि आज तक सीखा ही यही है कि कुछ करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कुछ करो। कबीर कहते करना नहीं, कुछ नहीं करना, शांत हो जा। हाथ जहां है वहां रहने दे, टांगे जहां है रहने दे, सर जिधर को है रहने दे, बस एकाग्र हो जा। तो जब कबीर साहिब ने ध्यान समझाया, सिद्ध बैठे रह गए, क्योंकि बैठक तो थी, सवाल अंतर्मुख होने का था, बैठे रह गए। जब कुछ समय बाद ध्यान टूटा तो सिद्ध कहता जी ये क्या था? कबीर कहते जिसके लिए घर छोड़ा, पत्नी बच्चे सब छोड़े, वो तेरे अंदर ही था, पर तुझे ये लगता था कि कुछ करने से मिलेगा। कहते वो तो कहता ही है कि तू कुछ कर मत, ताकि मैं समझ में तेरी आ सकूं, पर तू इतना कुछ करता है कि परमात्मा तेरी समझ में फिट नहीं हो पाता। हम सोचते हैं कि कुछ करने से होगा, महापुरुष कहते करना कुछ नहीं। भजन के लिए कुछ करना नहीं, भजन का अर्थ ही है जो हो रहा। कौन माँ ऐसी है जो बच्चे की याद करने बैठे पर अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के माला लोटे गड़बे लेकर बैठ जाओ, बच्चे की याद आई करो, नहीं आई ठीक है। जिसे आती है वो खाना बनाते बनाते भी याद कर गई, बस हो गया काम। कोई कार्रवाई नहीं करी किसी ने, कोई हथियार लेकर नहीं, कोई औजार लेकर नहीं बैठे कि ये लेकर बैठो तब याद आएगी, इसे नहीं आएगी। हे प्रेमी, जरूरत किस चीज की है? क्या परमात्मा को खींचना है तुम्हें? याद करने का अर्थ ही है भावमय होना, किसी में इतना उतर जाना कि उसके बिना कोई दूसरी चीज नजर ना आए, उसे कहा जाता भाव। तो कैसे होगा वो? जितना ज्यादा परमात्मा की चर्चा सुने उतना ही उसके प्रति भाव जागता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं आप जपे और नाम जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। मुक्ति संभव निश्चित,
पर कब? कहते सुमिरन कर और करवा, हरि चर्चा कर और करवा, या तो सुन या सुना। पहला महत्व सुनने को है। यदि देखा कि सुनते सुनते डिस्कशन बदल गई तो उसे फिर सत्संग पर लिया, पर सुना। भजन कर और करवा, यही दो मार्ग हैं जिन्होंने भाव पैदा करना। ए प्रेमी, तू सत्संग का प्यासा हो, फिर तू कहे भजन बनता नहीं, ये सवाल ही। तेरे चित्त में भजन की स्थिति हो, फिर तू कहे मन टिकता ही नहीं, ये तो हो सकता ही नहीं। पर जितना महत्व दूसरों को है, जितना महत्व रिश्तेदारी को है, जितना महत्व धन को है, बस उतना सा ही महत्व परमात्मा को चाहिए। क्योंकि यहां जितना गुड़ डालो उतना मीठा हो जाता। तो जितना भाव पैदा करे परमात्मा की समझ उतनी ज्यादा आती है। यदि भाव ही नहीं तो परमात्मा भी नहीं, ये सौदा भाव का है। सो इसलिए यही प्रार्थना है कि दिन भी अच्छे हैं, समय भी, वातावरण भी ठीक है। बाकी अलग जयंती का कार्यक्रम भी आने वाला है, उससे पहले अभ्यास का कार्यक्रम शुरू करो। इस बार अभ्यास 1 महीना पहले शुरू कर दिए जाएंगे। शाखाओं में संभवतः हो सके एक जगह, बाकी जिन शाखाओं में आपको अपनी परिस्थिति वश 2 जगह रखना पड़े आप रखो। नहीं तो अभ्यास का समय इकट्ठे मिलकर भजन पर बैठो। हे प्रेमी, एक अभ्यास का नियम हमेशा ध्यान में रखना। घर से प्रार्थना करके जाके, हे गुरु महाराज आज कुछ लेकर आना, आज भजन में कुछ समझकर संभल कर आना। तुम जितना समझने के लिए प्रार्थना करोगे उतना ही भजन की स्थिति कुछ दे जाती है। यदि बड़े अनमने से मन से उठा भी कि अच्छा अब जाना पड़ेगा, वो लेकर क्या है? उसने क्या लेकर आना? जो पहले ही दुखी है, जो भजन करने के लिए दुखी है, वो परमात्मा को क्या पाएगा? प्रार्थना यही हो कि आज कुछ ऐसी स्थिति में बैठना, कुछ लेकर, आज खाली नहीं, ऐसी स्थिति, ऐसी प्रार्थना रखकर भजन कर। जितना ज्यादा शौक से कर जाए उतनी ही चीजें सरल हो जाती, उतनी समझ बढ़ जाती। पर ये होगा तब यदि शौक पूर्वक कर जाए। सो भजन के अभ्यास के दिन आने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा लंबी से लंबी बैठक रखो, कोई कटौती नहीं कि बस 15-20 आधे घंटे में ही काम चल गया। लंबा रख, अपनी सहूलियत के, अपनी सुविधा के मुताबिक समय रखो। ये प्रेमी आनंद भी तभी है जितना लंबा रख जाए, क्योंकि भजन के अलावा तुम्हें करना भी क्या है। जितना समय भजन के बिना जाएगा उतना इधर उधर किसी को तंग ही करेगा। क्योंकि मन, वचन और कर्म 3 तेरे पास शक्तियां हैं, तूने तीनों से किसी को दुखी करना। संसारी करेगी तो क्या, या मन से कुछ कपट सोचेगा, या वचन से बोल देगा, या करके ही दिखाएगी। इसलिए उतना समय जरा भजन में लगा दे। या कर्म योगी हो या योगी हो। योगी हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कर्म योगी हो। बोल श्री सद्गुरु।